आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना की घातक रफ्तार, पहली बार 24 घंटे में सामने आए 3,32,000 नए कोरोना के मरीज, जबकि एक दिन में रिकॉर्ड 2,263 लोगों की हुई मौत। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 19% से ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 स्थिति पर केंद्र सरकार से मांगी राष्ट्रीय योजना। तो अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि देश भगवान भरोसे चल रहा है। कोरोना पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक, 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ किया मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में बोले अरविंद केजरीवाल, हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। सेना अपने हाथ में ले सभी ऑक्सीजन प्लांट। तो भाजपा ने कहा मीटिंग में बिना तैयारी के आए केजरीवाल। ऑक्सीजन की कमी पर मानवाधिकार आयोग गंभीर, केंद्र राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस। कहा दोनों सरकारें सुनिश्चित करें सप्लाई की व्यवस्था। राहुल गांधी ने फिर केंद्र पर साधा निशाना, बोले ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी की वजह से हो रही लोगों की मौत। बता दें कि राहुल खुद कोरोना वायरस से संक्रमित है। उनके अलावा कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी संक्रमित हैं। मुंबई के विरार में भीषण हादसा, विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 14 कोरोना मरीजों की मौत। सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए जांच के आदेश। पीएम मोदी ने भी जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना की रफ्तार, सामने आए 67,000 से ज्यादा नए केस। ऑक्सीजन के लिए दिल्ली से मुंबई तक हाहाकार। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 24 घंटे में गंभीर रूप से बीमार 25 मरीजों की मौत, जबकि 60 ऐसे अन्य मरीजों की जान भी खतरे में है। ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही वजह। तो वहीं अल सुबह गंगाराम और मैक्स अस्पताल में पहुंची सप्लाई। देश के कई हिस्सों में जारी ऑक्सीजन के संकट के बीच वायुसेना ने संभाला मोर्चा। पन्नागढ़ दिल्ली पहुंचाए गए कंटेनर्स। तो जर्मनी से भी एयरलिफ्ट की तैयारी, वायुसेना के विमान अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के कंटेनर्स पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के साथ ऑक्सीजन की कमी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोले ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र के पैर भी छूने को भी तैयार। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सरकार स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखी हुई है और उसने उन सभी नागरिकों का टीकाकरण करने का फैसला लिया है जिन्होंने 18 साल की उम्र पार कर ली है। यूपी में कोरोना का कहर, औरैया से बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर की कोरोना से मौत। सीएम योगी ने व्यक्त की शोक संवेदना। तो उन्नाव, सोनभद्र और कासगंज के एसपी भी हुए कोरोना संक्रमित। नासा और स्पेस एक्स की अंतरिक्ष में बड़ी छलांग, क्रू 2 अंतरिक्ष मिशन लॉन्चिंग को तैयार। आज भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:19 पर अंतरिक्ष मिशन रवाना होगा। 99% सेना के जवानों को दी गई पहली डोज, 82% को दूसरी डोज भी मिली। तो वहीं कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भारतीय सेना जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आयात कर रही है। कोविड के इलाज में कैशलेस दावों से इनकार नहीं कर सकती बीमा कंपनी, वित्त मंत्री ने दी चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IRDAI के चेयरमैन SC खूटिया से बीमा कंपनियों द्वारा कैशलेस क्लेम से खारिज किए जाने की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। नासिक ऑक्सीजन लीक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा आखिर कैसे हुई ये घटना। हाईकोर्ट ने कहा कि घटना दुखद है जिसमें 22 मरीजों की जानें चली गई। इस बारे में हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश। उत्तराखंड के बागेश्वर से लापता हुए 52 कोरोना संक्रमित, पुलिस प्रशासन में हड़कंप। तो सभी पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की चल रही तैयारी। हरियाणा के जिंद अस्पताल से कोरोना वैक्सीन चोरी, अगले दिन चोर ने लौटाई वैक्सीन साथ में छोड़े पेपर में लिखा सॉरी पता नहीं था कोरोना की दवा है। बाड़मेर का कुख्यात तस्कर कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामला, तस्कर के मकान से 5 पिस्टल समेत बड़ी तादाद में मिले हथियार, करीब 60 लाख रुपए की नकदी सहित 11 वाहन भी बरामद। कोटा में सभी कोविड अस्पताल हाउसफुल, मेडिकल कॉलेज सहित सरकारी और निजी अस्पताल में बेड फुल। पिछले 3 दिन से नहीं किए जा रहे नए मरीज भर्ती, सभी 8 अस्पतालों में 885 ऑक्सीजन बेड फुल होने से दिक्कत। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में दिखा शादी समारोह में मेले जैसा माहौल, सैकड़ों लोग बारात में हुए शामिल।
फर्स्ट इंडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद हरकत में आया प्रशासन। मौके से भीड़ को हटाते हुए सामान किया जब्त। झुंझुनू के उदयपुर बाटी में पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की मौत हो गई। शादी का न्योता देने ससुराल जा रहे थे दोनों। संगीत के रचनाकार की थमी सांसें। बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण राठौड़ का कोरोना से निधन हो गया। हाल ही में आए थे कोरोना पॉजिटिव। श्रवण की पत्नी बच्चे भी बीमार, अस्पताल में भर्ती। बॉलीवुड में अपने अभिनय का सिक्का जमा चुके बिहार के लाल मनोज वाजपेयी का जन्मदिन आज। गैंग्स ऑफ वासेपुर और फूलन देवी जैसी बेहतरीन फिल्मों में जीता फैंस का दिल। कभी बिना टिकट बिहार से पहुंचे थे दिल्ली। नागौर के मेड़ता सिटी में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। एसडीएम ने कोविड वैक्सीन के दूसरे चरण के टीकाकरण के लिए सर्वे कर सूची तैयार करने की बात कही। साथ ही ई मित्र का सप्ताह में एक बार औचक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। अलवर के बैरोड की सब्जी मंडी में जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। व्यापारी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सब्जियां बेचते नजर आए। नागौर के रियाबड़ी एसडीएम ने जिला सीमा चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया और आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतापगढ़ में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 455 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक साथ इतने व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य महकमे के हाथ पांव फूले हुए हैं। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में सरपंच के पति पर 2 अज्ञात बदमाशों ने तलवार से जानलेवा हमला कर दिया, जिस पर मौके से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। वहीं मौका देख सरपंच के पति ने जैसे तैसे पेट्रोल पंप पहुंच पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के पगात फला में एक पैंथर बिना मुंडेर के कुएं में गिर गया और रात भर जान बचाने की कोशिश करता रहा। हालांकि कुएं में पानी कम होने की वजह से पैंथर सुरक्षित है। पानी लेने आए ग्रामीणों ने पैंथर को कुएं में देख वन विभाग की टीम को सूचना दी। जैसलमेर के पोखरण के दर्जियों के मोहल्ले में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगा ली। वहीं परिजनों ने तुरंत प्रभाव से युवक को नीचे उतारकर पोखरण अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी ने पोलैंड में आयोजित युद्ध विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय टीम में खेलते हुए विश्व चैंपियन का खिताब जीता। इस दौरान अरुंधति का वतन वापसी पर जिला मुक्केबाजी संघ और महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा सम्मान किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के भदेसर के एक घर में बने सेफ्टी टैंक की पट्टी टूटने से एक व्यक्ति टैंक में गिर गया। हालांकि आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रतापगढ़ में बाजारों में अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए पुलिस की ओर से 8 जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर नाकाबंदी की गई। इन स्थानों से गुजरने वाले सभी वाहनों की तलाशी के साथ साथ आवागमन का कारण भी पूछा गया। दौसा के सिकराय में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करना दुकानदारों को भारी पड़ गया। सिकंदरा चौराहे पर राजस्व विभाग ने कार्रवाई कर 2 कपड़ों की दुकानों का आगामी आदेश तक सीज कर दिया और 2 दुकानों के चालान काटने की कार्रवाई की। झालावाड़ के मनोहर थाना में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच कोरोना से एक 50 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। साथ ही बताया गया कि महिला काफी समय से बीमार चल रही थी। बारा के मांगरोल में प्रशासन ने गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले लोगों से 2200 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की। साथ ही एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 7 दुकानों का अग्रिम आदेश तक सीज कर दिया। नागौर के मुंडवा में सरकार की चिरंजीवी योजना के कागज कर्मचारियों और अधिकारियों ने घर जाकर दिए। आवेदनकर्ताओं के कागज घर ही मिलने पर परिवार के मुखिया ने अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार जताया। नागौर के मुंडवा में राजस्थान परिवहन की यात्री बसें बाईपास होकर निकल जाती है, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जन अनुशासन पखवाड़े के चलते लोग अपने वाहन से यात्रा करने वाले लोगों को लेने भी नहीं जा सकते। सिरोही में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्थाओं को लेकर तहसीलदार नीरज कुमारी कालंद्री और नायब तहसीलदार जगदीश कुमार जिला अस्पताल पहुंचे और ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झुंझुनू में लॉयंस क्लब शहर में 20 वैक्सीनेशन कैंप लगाकर टीकाकरण अभियान को गति देने का काम कर रहा है। इसी क्रम में झुंझुनू के अणगासर रोड स्थित एक स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। जैसलमेर के नाचना में फर्स्ट इंडिया की खबर चलाने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और जन अनुशासन पखवाड़े की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। झुंझुनू कलेक्टर ने बिना एसडीएम की परमिशन लिए डीजे बजाने पर रोक लगा दी है, जिसका विरोध डीजे संचालकों ने किया। कलेक्टर
कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर डीजे संचालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। पाली के देसूरी में अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासियों को देख कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। तहसीलदार की अध्यक्षता में बैठक का यह आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासियों और शादी समारोह में नजर रखने के निर्देश दिए गए। नागौर के कुचेरा थाना क्षेत्र में लोडिंग वाहनों में लोगों की यात्रा करने का सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले ही भयानक सड़क हादसा हुआ था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर लोग बिना झिझक के इन वाहनों में यात्रा कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में जन अनुशासन पखवाड़े की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाजारों में सभी दुकानें पूरी तरीके से खुल रही है। राज्य सरकार के आदेशों की पालना नहीं होने के पीछे एक स्थानीय बड़े कांग्रेसी नेता का प्रभाव माना जा रहा है। कोटा जिले के इटावा उपखंड में हुई 3 युवकों की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। जयपुर के सांभर में दुकानदारों की और से ज्यादा रेट वसूलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। दुकानदार से 5,000 का चालान काटा, साथ ही शांति भंग करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। खाटू श्याम जी के अनाज मंडी में कोरोना मरीज मिलने और गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। अनाज मंडी को 72 घंटे के लिए सीज किया और वहीं मैनेजर को कोरोना होने पर SBI बैंक को भी सीज किया गया। बैरोड में एक अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। उदयपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लिहाजा प्रभारी सचिव अजिताभ शर्मा ने बैठक की। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और कोरोना से कैसे बचा जाए, इस पर चर्चा हुई। बैरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। विजयनगर में जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। सब्जी मंडी में लोग कोरोना को भूलकर बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। बांसवाड़ा में 354 नए कोरोना मरीज आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया, लिहाजा जिला कलेक्टर अंकित कुमार ने TAD भवन का दौरा किया और उन्होंने ऊपरी मंजिल पर भी कोविड सेंटर बनाने के निर्देश दिए, जिसके बाद 55 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है। पिड़ावा के रायपुर कस्बे के एक मकान में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस चोर को गिरफ्तार करते हुए सोने के आभूषण और नकदी बरामद की। बांसवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल मानसिक रूप से कमजोर एक गर्भवती महिला को MG अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया। उसको कुछ घंटे बाद रैन बसेरे में जब महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया तो स्वास्थ्य महकमा जागा। ब्यावर में कुआं खुदाई के दौरान एक किसान के सिर पर पत्थर गिर गया, जिसके कारण किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में किसान को लेकर आसपास के लोग राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उदयपुर की टीडी थाना पुलिस को नाकाबंदी के दौरान सफलता हाथ लगी। शराब से भरी जीप को पकड़ा, शराब के 41 कार्टन जब्त किए। वहीं चालक जीप को साइड में खड़ी कर चेकिंग से पहले ही फरार हो गया। झुंझुनू के चिड़ावा में SDM ने टेलर की दुकान को सीज किया। टेलर ने 26 अप्रैल को शादी होने का हवाला दिया, लेकिन SDM साहब नहीं माने। वहीं शादियों को छूट है, लेकिन उससे जुड़े कारोबार को नहीं। टोंक में शॉर्ट सर्किट से किसान के आशियाने में अचानक आग लग गई। ट्रैक्टर, बाइक और करीब आधा दर्जन मवेशी जलकर राख हो गए। करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सूरतगढ़ में जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर प्रशासन ने बाजार का निरीक्षण किया। वहीं अशोका फर्नीचर फैक्ट्री को 3 मई तक सीज किया। लोगों को गाइडलाइन पालना करने की हिदायत दी। चिड़ावा में कपड़ा व्यापारियों ने SDM संदीप चौधरी से मुलाकात की। कपड़ा व्यापारियों को दुकान खोलने की अनुमति देने की मांग की। बताया कि शादियों के सीजन में कपड़ों की मांग है। भिलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने आगामी शादियों में सख्त रुख अपनाने का फैसला लिया। बकायदा इसको लेकर प्रशासन ने एक बैठक भी की और जिले में सख्ती बरतने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा में महात्मा गांधी अस्पताल में दोपहर बाद उस समय हंगामा हो गया जब वहां पर एक शख्स की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कराकर दोनों पक्षों को शांत करवाया। सीकर के लोसल में जन अनुशासन पखवाड़े की जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। रैली नगरपालिका कार्यालय से शुरू होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरी। लोगों को नो मास्क नो मूवमेंट का संदेश दिया गया। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध देशी शराब भी बरामद की। डीएम के रियायती आदेशों के बाद बोली के बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तहसीलदार ब्रजेश मीना ने नियमों को ताक पर रखने पर दुकानदारों के चालान काटे।
उदयपुर जिले के गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर इनोवा कार और ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे इनोवा चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जैसलमेर के नाचना में सामान्य दिनों की तरह हर प्रकार की दुकानें खुली नजर आई। बाजारों में भी लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं की गई। श्री माधोपुर में कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वालों के चालान काटे और कई दुकानों को भी सीज किया। औषधि नियंत्रण विभाग सवाई माधोपुर की ओर से ऑक्सीजन सिलेंडर के स्टॉक का औषधि नियंत्रण अधिकारी ने निरीक्षण किया। विनय कुमार विजय औषधि नियंत्रण अधिकारी ने गैस एजेंसी समेत 3 अस्पतालों में जायजा लिया। रतनगढ़ में लोडिंग टेम्पो में अचानक आग लग गई। इस दौरान चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। सीकर में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। बेवजह बाजारों में घूमने वालों पर जुर्माना लगाया। वहीं कई दुकानों को भी सीज किया। झुंझुनू में नगर परिषद की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। आयुक्त अनीता कीचड़ ने हरी झंडी दिखाई। लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए जागरूक किया। अजमेर नगर निगम आयुक्त खुशहाल यादव ने गाइडलाइन तोड़ने पर कार्रवाई की। समारोह स्थल राधे श्री गार्डन को 7 दिन के लिए सीज किया। वहीं लापरवाही बरतने पर कई दुकानों के चालान भी काटे। मकराना उपखंड कार्यालय में एसडीएम सैयद शिराज अली जैदी ने व्यापारियों और निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ 2 अलग-अलग बैठकें आयोजित की। एसडीएम ने सबसे पहले व्यापारियों की समस्या सुनी। उसके बाद निजी अस्पतालों के संचालकों को हमेशा तैयार रहने के लिए कहा। दौसा में कोलवा थाना प्रभारी बनवारी लाल ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश के पास से चोरी की बाइक को भी बरामद किया। नागौर जिले के डीडवाना में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बाजारों में दुकानदारों ने चोरी छिपे सामान बेचते नजर आए। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 5 दुकानों को 3 दिन के लिए सीज कर दिया। झुंझुनू शहर में लगातार कार्रवाई के बाद भी दुकानदारों ने दुकानों को खोलना बंद नहीं किया। लिहाजा नगर परिषद आयुक्त अनीता कीचड़ ने सख्ती दिखाते हुए 4 दुकानों को सीज किया, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 12 लोगों के चालान भी काटे। लाडनू तहसील के गांव मंगलपुरा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। प्रतापगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सजग हो गया है। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देशन में दलोट कस्बे में फ्लैग मार्च किया गया। आमजन को कोरोना का और कोरोना गाइडलाइन के प्रति जागरूक किया गया। में संत ब्रिज बिहारी शरण महाराज का पिछले 9 दिनों से चला आ रहा आमरण अनशन समाप्त हो गया है। डीएसपी प्रदीप यादव ने मुलाकात करके संत को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में जन अनुशासन पखवाड़े की धज्जियां उड़ती नजर आई। ज्वेलरी, कपड़े, जूते समेत कई दुकानें खुली दिखी। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना लोगों ने नहीं की। कोटा उत्तर नगर निगम के कुन्हाड़ी इलाके में कोरोना रोकथाम के लिए स्थानीय लोगों ने पहल की। प्रशासन की मदद का इंतजार करने के बजाय वार्ड नंबर 2 के लोगों ने वार्ड को सैनिटाइज किया। मसूदा के बेगलियावस निवासी युवक ने अज्ञात कारणों से कीटनाशक का सेवन कर लिया। गंभीर अवस्था में पहले मसूदा अस्पताल और ज्यादा तबीयत खराब होने पर अजमेर रेफर किया गया। बूंदी में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी नहीं है और मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन भी मिल रही है। ब्यावर में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए प्रशासन सख्त है। चौराहों पर पुलिस कड़ाई से जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ में रेलवे स्टेशन के सामने होटल को नगर परिषद आयुक्त ने 7 दिन के लिए सीज किया। 500 रुपए का जुर्माना वसूला। नागौर में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। जिले में 21 दिनों में 1379 कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं। अजमेर के मसूदा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने पर 17, बिना मास्क की 14, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 10 लोगों के चालान काटे और 16,000 का जुर्माना वसूला। सीकर जिले के रानोली नदी इलाके में एक युवक मिट्टी खोदते समय मिट्टी में दब गया। इस खबर की जानकारी जब ग्रामीणों को मिली तो मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और ग्रामीण पहुंचने के साथ ही युवक को बाहर निकाला गया। युवक की हालत गंभीर होने की वजह से उसे पीएचसी में भर्ती कराया गया। अजमेर के विजयनगर स्थित बाड़ी माता मंदिर में 9 दिन से चल रहा नवरात्र का पर्व यज्ञ और धार्मिक आयोजनों के साथ संपन्न हो गया।
उदयपुर जिले के प्रसिद्ध मेवल महारानी का दरबार पिछले 16 अप्रैल से बंद है। ट्रस्ट का कहना है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ने से मंदिर को दर्शन के लिए बंद किया गया है। सांभर के नया बस स्टैंड पर 152 के रैंडम सैंपल लिए गए। इसमें ठेलों पर फल सब्जी बेचने वाले, परचून हलवाई, डेयरी संचालक शामिल हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।